नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट मेधा और शेखर के साथ। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महिलाओं ने किया अभिनंदन। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने ली नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने की किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले चर्चा। कहा, उन्नत किसान से ही बनेगा विकसित राजस्थान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के योगदान के बिना देश और प्रदेश सशक्त नहीं बन सकता। इसीलिए प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बराबर अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर नारी शक्ति द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आभार जताया। श्री शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण आर्थिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी तो वे परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा चिंता न करें, सरकार बेटियों के साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ाने के पूरे अवसर उपलब्ध करवाएगी। आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर उन्हें भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में भी युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने 100 दिवसीय कार्य योजना, बजट घोषणा, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और आम जन से जुड़े कामों के निस्तारण पर चर्चा की। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के तुरंत निस्तारण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि ही राजस्थान की समृद्धि का प्रतीक है। उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषक कल्याण के संबंधित विषयों को आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में सम्मिलित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। इस चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि कर्तव्य है, जिसे किसान पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। विपरीत भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में भी किसान अन्न पैदा कर हमारा पोषण कर रहे हैं। अन्नदाताओं के हम सब ऋणी हैं और ये ऋण चुकाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का 6 माह का कार्यकाल भी किसानों के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने तत्परता से गेहूं पर MSP पर 125 रुपए का बोनस देकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल करने और PM किसान सम्मान निधि के तहत देय राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। बीकानेर के प्रगतिशील पशुपालक गेनाराम रायका ने इस दौरान राज्य में तेजी से प्रचलित हो रहा ऊँटनी का दूध पैकेज्ड बोतल के रूप में मुख्यमंत्री को भेंट किया। प्रदेश भर से आए हुए प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ बड़े उत्साह के साथ फोटो भी खिंचवाए। जालोर जिले की सायला तहसील के ग्राम मौजा उनडी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम के तहत 20.30 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सादड़ी नीमच ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में 38.3649 हेक्टेयर भूमि रेलवे को आवंटित करने की स्वीकृति दी है। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि आवंटन के इस प्रकरण को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2017-18 में रेल बजट में स्वीकृत हुई 48.35 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना 495.18 करोड़ रुपए की लागत से जून 2026 तक पूरी होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रतापगढ़ जिले के आमजन
जन को रेल परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि नीमच मार्ग पर औद्योगिक इकाइयां अधिक है। इस नए रेल मार्ग से रेलवे को उदयपुर सहित अन्य स्थानों पर भी माल भाड़ा परिवहन में सुविधा मिलेगी। इस परियोजना में बड़ी सादड़ी से नीमच के बीच 5 स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। इनमें चैनपुरिया, जलौदा जागीर, बरवाड़ा गुजर, छोटी सादड़ी और नारायणी रेलवे स्टेशन प्रमुख है। ये परियोजना मावली से बड़ी सादड़ी तक की रेल लाइन का विस्तार है। पुराने मार्ग पर 2 ट्रेनें ही संचालित हो रही थी। इस रेल मार्ग के विस्तृत होने से ये मध्य प्रदेश के नीमच से जुड़ पाएगा। साथ उदयपुर से रतलाम के लिए नया वैकल्पिक रेल मार्ग बनने से भी ट्रेन के फेरों में वृद्धि होगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 सरकार के विजन को साकार करने के लिए आगामी केंद्रीय परिवर्तित बजट 2024-25 में विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में बजट पूर्व चर्चा में राजस्थान का पक्ष राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने रखा। दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। उन्होंने राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति और इस मिशन को अधिक मजबूती देने और जल्द ही इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग देने की मांग रखी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के सामने राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा, ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में विकास की धारा को पहुंचाया जा सके। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई। दिया कुमारी ने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ राजस्थान में बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गाँवों और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल होना बहुत जरूरी है, ताकि राज्य के सभी हिस्सों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज अलवर जिले में अपने निवास पर जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुश्ती कोच और खिलाड़ियों ने भरतपुर में संचालित बालक वर्ग कुश्ती अकादमी की तर्ज पर अलवर में बालिका कुश्ती अकादमी खुलवाने और हॉस्टल व्यवस्था करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री श्री शर्मा ने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार को अवगत कराकर बालिका कुश्ती अकादमी खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि हाईवे पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुहा NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा निधि सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं के बारे में विभिन्न कारणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल सड़क लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4% है, लेकिन इन पर वर्ष 2023 में राज्य की कुल मृत्यु दर का लगभग 38% घटा है। वहीं वर्ष 2023 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 3 और 3 से अधिक मृत्यु वाली 39 दुर्घटनाओं में 38 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2024 में जनवरी से मई तक मात्र 13 दुर्घटनाओं में 28 लोग जान गंवा चुके हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं और मृत्यु को चिंताजनक बताते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मॉर्ग के अधिकारियों को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।